हर कहीं पे देखेंगे राहु की बात हो रही है, शनिदेव की बात हो रही है, बृहस्पति की भी हो रही है, लेकिन केतु की बात बड़ी कम की जाती है। बहुत लोग केतु को भूल जाते हैं, या यूं कह लीजिए केतु के बारे में बताना ही नहीं चाहते आपको कि केतु कर क्या रहा है या क्या कर सकता है, केतु की पोटेंशियल क्या है वो ही अपने को पता नहीं। और इसी वजह से केतु को छोड़ दिया जाता है। केतु क्योंकि खुद छोड़ने का कारक है और केतु को ही अंडर एस्टिमेट कर दिया गया। नमस्कार, केतु की है। केतु क्या प्रभाव लाएगा बृहस्पति की दृष्टि में, क्योंकि केतु अकेले प्रभाव नहीं लाएगा। इस बार केतु बृहस्पति की नजर में प्रभाव लेकर के आ रहा है। और विशेष क्या हो जाता है मिथुन राशि के लिए, क्योंकि मिथुन राशि के केतु बैठा भी तो सुख भाव में है, जिसकी आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हर आदमी ऐश्वर्य के साथ जीना चाहता है, ऐश्वर्य में रहना चाहता है, अपनी लाइफ को लग्जरी जीना चाहता है। मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए, कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस भी चाहिए। सभी चीजें तो चाहिए ना इंसान को। और उसी भाव में डिटैचमेंट का कारक केतु बैठ जाए, मिथुन राशि वाले जातकों ने पहले कुछ समय से महसूस किया होगा कि बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं। बनते हुए काम कैसे? आप अपने सुखों की पूर्ति के लिए कोई चीज चाहते हैं, हाथ को आने ही वाली हो, कोई ना कोई बीच में उसमें अड़ंगा डाल दे। आ रही है चीज, हाथ में पहुंचने वाली है, रास्ते से निकल चुकी और आपके हाथ तक डिलीवर ना हुई, आप तक डिलीवर ना हुई, पैसा भी लग गया, लेकिन मन की भावनाएं टूट गई। हाँ, वो पैसा आएगा वापस, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो हो गई ना, इच्छाएं आपकी पूरी ना हो पाई। वो किन चीजों के लिए? इन फोर्थ हाउस के जो सुख होते हैं उनमें। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि आ रही है और यहाँ पे केतु बैठा है। इसके लिए अपने को थोड़ा सा केतु, थोड़ा सा बृहस्पति को समझ लेना चाहिए। जब भी ज्ञान की बात करेंगे, ज्ञान के लिए जब भी कहा जाए तो सभी के दिमाग में आएंगे गुरुदेव बृहस्पति। गुरु मीन्स ज्ञान हो जाता है, लेकिन जब आध्यात्मिक बात आएगी, अध्यात्म की बात आए तो क्या? आध्यात्म के लिए केतु को जोड़ा जाएगा। आध्यात्मिक ग्रह है केतु, नॉट ओनली दानव या राक्षस, आध्यात्मिक ग्रह है। ये आध्यात्म से जोड़ता है। केतु कौन है? वो सन्यासी है केतु, जिसके पास में शायद ज्ञान नहीं है, लेकिन अंतरात्मा है, और अंतरात्मा की खोज के लिए वह सभी चीजों को छोड़ के निकल गया। महात्मा बुद्ध बहुत बड़े राजा थे, खुद के अंतर ध्यान के लिए, अंतर ज्ञान के लिए सभी राजपाट छोड़ के निकल गए, और क्या नतीजा निकला? बुद्ध भगवान सामने आए। वो निखर के क्या हुए? जब उनके ऊपर खुद गुरु की दृष्टि, बृहस्पति या किसी आध्यात्मिक गुरु की दृष्टि पड़ी, अंतरात्मा से ज्ञान निकलना शुरू हुआ, और बहुत बड़े भगवान के रूप में, भगवान ही कह लें महात्मा बुद्ध को, तो बुद्ध निकल के आए। वही चीज केतु के साथ होती है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे आपके सुख भाव पे केतु पे आ गई, तो यहाँ पे केतु को अब रोकना मुश्किल हो जाएगा अच्छे प्रभाव देने के लिए। रोक नहीं पाएंगे, कोई भी ग्रह नहीं रोक पाएगा, चाहे कोई ग्रह हो। कहीं ना कहीं से कैसे भी आपको सुख दिलाने का काम करेगा, क्योंकि सुख भाव में यह विराजमान है। आपको गाड़ी का सुख दे सकता है, मकान का सुख दे सकता है, आपको माता का सुख दे सकता है, आपको सोने का भी सुख दे सकता है। सोना, नींद नहीं, सोना जिसके अपन गहने बनवाते हैं। गोल्ड, गोल्ड का क्यों कहा मैंने यहाँ पे, क्यों गोल्ड हो जाता है? क्योंकि बृहस्पति जो है वह सोने का कारक है। बृहस्पति खुद सोना है, सोने की छड़ रखता है अपने पास में। और सोना या ज्ञान जब आध्यात्म में मिलेगा, बराबर सोना ही बनना है इसको। आध्यात्म मिल करके हमेशा, आध्यात्म के साथ में जब भी ये मिलेगा ज्ञान,
तो वह सोना ही उगलेगा और वह सोना ही उगलना है यहाँ पे बृहस्पति और केतु को मिलकर। अब केतु यहां तक तो आपको समझ में आया कि इतने समय से अपने को ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन अभी भी मिथुन राशि वाले जातकों में कुछ ऐसे संशय हैं कि हमारे 1 साल हो गया, वो चीजें जो शनि की दैया थी वो उससे निकल चुके हैं हम, फिर भी हमें आज तक पूरे प्रभाव नहीं मिल रहे शनिदेव के चले जाने के। तो उसका एक कारण तो ये हो गया कि शनिदेव अभी बलवान है और अब आना चाहिए, फिर भी नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा, आज आना चाहिए था नहीं आया। तो उसमें आपके कुंडली में कहीं ना कहीं कोई दूसरा पॉइंट भी तो आ सकता है ना कि महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा किसी ग्रह की चल रही हो, कोई ऐसा ग्रह जो आपको फायदा ना पहुंचा पाता हो और उसी की महादशा अंतर्दशा कुछ फंस रही हो, कोई योग ऐसे बन गए हो, शनिदेव खुद कारक होकर के आपको अच्छे रिजल्ट ना दे पा रहे हो, नीच के हो गए हो, उनके अंदर बल ना हो, कुछ भी हो सकता है कारण, वो तो कुंडली विश्लेषण से पता चलता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज अपने को समझ में आती है कि बृहस्पति आपको बहुत कुछ दे सकते हैं और कहाँ पे आपको फायदा कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टियां तो सभी ग्रहों की होती हैं। अब बृहस्पति को देखोगे ना तो बृहस्पति आपके मित्र ग्रह जरूर है, लेकिन बैठे कहाँ, मेडिकल खर्च वाले घर में, 12वें घर में, कोर्ट केस में, जेल यात्राओं में, विदेश यात्राओं में। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छे बृहस्पति क्योंकि मित्र हैं इसलिए देंगे, ये चीज समझ में आती है। किसके हाउस में बैठे, शुक्र के हाउस में। शुक्र क्या होता है, शुक्र भी तो मित्र हो जाता है, शुक्र भी मित्र है, तो इसलिए वह अपने प्रभाव अच्छे बृहस्पति को देने पड़ेंगे, अच्छे, क्योंकि केतु पे दृष्टि आ गई बृहस्पति को, तो इसको भी देने पड़ेंगे, क्योंकि खुद केतु आपके राशि स्वामी बुध की राशि में बैठा तो भी देने पड़ेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छे निकालने ही पड़ेंगे इनको। अब बात करते हैं कि केतु की दृष्टि आगे क्या करती है। यहाँ पे केतु की दृष्टि या राहु और बृहस्पति की भी दृष्टि देखोगे तो यह दृष्टियां जो होती हैं इनकी 5, 7 और 9 होती है। अब यहां से आप काउंट करना शुरू करोगे तो काउंट करो, 5वीं दृष्टि आती है यहाँ पे, 5वीं दृष्टि आपके मकर राशि मीन्स मित्र की राशि, क्योंकि शनि देव खुद मित्र हो जाते हैं मिथुन राशि के लिए, तो अष्टम भाव में तो कैसे ही परेशानियां, शनिदेव तो शत्रु हुए नहीं। और केतु की दृष्टि यहाँ पे रिसर्च के लिए ऐसे लोगों को बहुत अच्छे योग बनाएंगे, क्योंकि ज्ञान मिल गया और ज्ञान के साथ में दृष्टि यहाँ पे आ गई। तो ऐसे समय में जो विद्यार्थी रिसर्च करते हो, जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हो, उनके लिए यह समय काफी अच्छा होगा। जो लोग शारीरिक मेहनत ना करके मानसिक मेहनत करते हो, उनके लिए यह समय अच्छा होगा। ससुराल पक्ष में थोड़ा सा आपका रुतबा बढ़ा दे, ससुराल पक्ष में आपके बात में वजन आ जाए, ससुराल पक्ष आपका कुछ आपकी बातों को मानने लग जाए, ऐसा कुछ यहाँ पे केतु करेगा। क्योंकि मृत्यु भाव के ऊपर केतु का प्रभाव आया है, दृष्टि आई है और ज्ञान के साथ, तो मृत्यु भाव या मृत्यु तुल्य कष्ट की बात करें, मृत्यु की बात ना करें, मृत्यु तुल्य कष्ट। तो यहाँ पे क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, केतु छुड़वाने का कारक है, तो मृत्यु भाव तुल्य, मृत्यु तुल्य को कष्ट होते हैं, तो उनको छुड़वाने का भी काम केतु करता है आपको और करेगा ये। और केतु यहाँ पे आपके कोई गुप्त शत्रु ऐसे बन गए हो या पारिवारिक गुप्त शत्रु बन गए हो जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे है तो फैमिली मेंबर, लेकिन साला शत्रुता निकालता है बार बार, तो यहाँ पे केतु उसको बिल्कुल आपसे अलग कर देंगे, चाहे कैसे भी करें, वो काम केतु का है, आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। अब दृष्टि संबंध 5वें में तो केतु ने यह आपके साथ किया। अब क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि यहीं पे आ जाती है, आप बृहस्पति की दृष्टि करोगे काउंट तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे बनती है, 8वीं यहाँ और 9वीं यहाँ बनती है।
बृहस्पति की दृष्टि, तो बृहस्पति भी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति के लिए आप बृहस्पति का वीडियो देखो, आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है, उसको देखोगे तो और कुछ यहाँ पे बृहस्पति समझाएगा आपको। अब बात करते हैं सातवीं दृष्टि की, तो सातवीं दृष्टि में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे खुद राहु बैठे हैं, और जब कर्म क्षेत्र में खुद षड्यंत्रकारी भ्रमित करने वाला ग्रह बैठा है, तो वहां पे वो अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा। ये चीज बिल्कुल सच्चाई है। अब बात करते हैं नौवीं दृष्टि। नौवीं दृष्टि खुद बृहस्पति पे चली गई। बृहस्पति पे चले जाना या 12वें भाव पे दृष्टि चले जाना, यहां आपको सीधा सा यही होता है, घर परिवार या जहां आप रहते हैं वहां से दूर लेकर के जाए। अब दूर जाना जरूरी नहीं कि खराब ही करें, हमेशा खराब हो तभी तो दूर जाएंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन नहीं, आप अपने कर्म के लिए बाहर जा सकते हैं। आपका प्रमोशन होकर के आपको बाहर भेज दे, आपको यहाँ से विदेश यात्राएं करवा दे, विदेश में सेटलमेंट करवा दे, आपको बहुत कुछ योग बनते हैं, तो वो योग यहाँ पे बनते हैं। आपके किसी प्रकार के कोर्ट केस हो गए, किसी प्रकार के एलिगेशन हो गए, क्योंकि बृहस्पति वहां पे गया है और सात्विक ग्रह है, तो आपके लिए कुछ अच्छा करने की बृहस्पति भी करेगा। क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है, तो इस प्रकार के जितने भी थे, आपके मेडिकल खर्च बढ़े हुए थे, या आपके किसी प्रकार से पति पत्नी के आपसी संबंध खराब थे, तो जितनी भी खराब चीजें थी वो भी पीछे छोड़ने का काम केतु करेगा। क्या उपाय रहेगा केतु के लिए? केतु के लिए सीधा सा उपाय है केतु को समझना। अब केतु को क्या समझे अभी तक अपन, इस जो भी अभी बात की, केतु को यही समझा ना, डिटैचमेंट। तो छोड़ दो चीजों को। पैसों के लिए भागोगे आप, ऐश्वर्य के लिए भागोगे, नहीं मिलेगा। ऐश्वर्य को थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करो, फ्री कर दो उसको, वो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। बस यही उपाय होता है केतु का। आप क्या करें? और भगवान गणेश की आराधना करें। बुध ग्रह की पूजा भगवान गणेश से देखी जाती है। भगवान गणेश की आराधना, अथर्वशीष का पाठ हो गया, गणेश रक्षा स्तोत्र हो गया, ये आप करें। गणेश की आरती भी कर सकते हैं, गणेश को लड्डू का भोग लगाएं, गणेश को मोदक का भोग लगाएं, गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। भगवान गणेश को बहुत अच्छे रिजल्ट केतु देना शुरू करेगा, और कहीं ना कहीं राहु भी इससे ठीक होगा आपका, अगर बुरी स्थितियों में फंसा है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अभी तक आप देख रहे हैं, कहीं भी अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि वाले जातकों को, कुछ लोग परेशान हैं तो उनकी परेशानियां दूर होंगी, कम होगी, ये ज्ञान की बात है तो उनको भी मिलेगी। जुड़े रहिएगा, ऐसी वीडियोस आपके सामने निरंतर आती रहेगी।